रूस के लूना 25 के क्रैश लैंडिंग पर आ गया है सबसे बड़ा खुलासा। रूस के लूना 25 के फेल होने में चीन का निकला है सबसे बड़ा हाथ। चीन रूस के लिए निकल चुका है सबसे बड़ा गद्दार। सामने आई लूना 25 में चीन की सबसे बड़ी साजिश, कारण भी आ गया है सबके सामने। जी हां दोस्तों, रूस से नाराज था चीन, इसलिए लूना 25 को करवा दिया है फेल। बिल्कुल दोस्तों, ये ऐसी बड़ी खबर है जो शायद आप पुतिन को चीन से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे गई। और दोस्तों, इसके बाद में रूस जिस चीन को अपना दोस्त कहता था, करीबी कहता था, अब असल गद्दार वही निकलता जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, भारत ने चंद्रमा पर अहम खोज करने के लिए अपने चंद्रयान 3 को उतारने का संकल्प क्या लिया। पूरी दुनिया के अंदर चांद पर मिशन भेजने के लिए रेस लग पड़ी। हाल ही में दोस्तों, जापान, चीन, रूस और अमेरिका भारत के बनाए हुए प्लान को पूरा करने के लिए खुद अपने मिशन लॉन्च करने के लिए तैयारी में थे और अब इसमें साजिशें भी सामने आ चुकी हैं। चीन इसमें खलनायक बनकर के सबके सामने आ गया है और उसने अब अमेरिका और भारत के मिशन को तो छोड़िए, खुद अपने ही दोस्त यानी कि रूस के ही लूना 25 को फेल करवा दिया है। दोस्तों, इस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि ऐन वक्त पर चीन के बनाए जाल ने काम कर दिया है और रूस का लूना 25 मिशन फेल हो चुका है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि खुद रूस के वैज्ञानिकों ने चीन के ऊपर साजिश का बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही दोस्तों, दुनिया भी ये मानने लग गई है कि साजिश के कारण ही ये लूना 25 क्रैश लैंड हुआ है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर चीन ने अपने ही दोस्त यानी कि रूस के चंद्र मिशन को क्यों फेल करवा दिया। दोस्तों, रूस ने लूना 25 मिशन में चीन की मदद ली थी, तो ऐसे में चीन ने क्यों ये साजिश रची है। रूस के लूना 25 के बर्बाद होने पर अब क्यों चीन खुश हो रहा है, क्यों वो लगातार हंस रहा है। लूना 25 के फेल होते ही चीन ने क्या ऐसा बोला है कि साजिश के ऊपर से ही पर्दा उठ चुका है। रूस का बड़ा डिफेंस पार्टनर है दोस्तों चीन, फिर चीन आखिर रूस के साथ में क्यों ऐसी गद्दारी कर रहा है। रूस क्यों चीन को कम आंकता रहा और उसी ने ही उसके लिए बड़ा खेल कर दिया है। क्या कारण है दोस्तों कि इसरो पर चीन चाहकर के भी कोई बड़ा यंत्र नहीं कर पाता है। ये दोस्तों इसके अंदर बड़ा एंगल है जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं, लिहाजा वीडियो के ऊपर लगातार बनते रहिए। क्योंकि दोस्तों, रूस चीन को कहता है दोस्त, लेकिन फिर भी उसने रूस के मिशन फेल होने पर बड़ी खुशी जताई है। तो आखिर इसके पीछे इंटरनल मामला क्या है। तो दोस्तों, रूस के लूना 25 अंतरिक्ष यान के क्रैश होने से सबसे ज्यादा खुश चीन ही है। रूस ने लूना 25 के प्रक्षेपण और चंद्रमा पर लैंडिंग में चीन की मदद ली थी। यूक्रेन पर हमला करने के कारण नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियां रूस के साथ में बिल्कुल संबंध तोड़ चुकी हैं। इस वक्त रोसकोसमोस बिल्कुल अलग पड़ चुकी है। ऐसे में रूस के पास चीन की मदद लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब रूस द्वारा ली गई यही चीनी मदद उसके गले की फांस बन गई। यही मदद रूस को बर्बाद कर गई। यही मदद लूना 25 को दोस्तों चांद के बेहद पास में ले जाकर के डूबो चुकी है। दोस्तों, अब इंटरनेशनल साइंस कम्युनिटी में बताया जा रहा है कि लूना 25 के चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त होना सिर्फ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए ही झटका नहीं है, बल्कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए भी शर्मिंदगी की बात है, जो चंद्रमा पर बेस बनाने के लिए रूस का साझेदार है। लेकिन दोस्तों, इसके बजाय चीन खुश हो रहा है रूस के इस फेल्योर के ऊपर। चीन और रूस के बेस बनाने के महत्वाकांक्षी मिशन का उद्देश्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को अंतरिक्ष में बड़ी चुनौती देना है, उनको पछाड़ देना है। दरअसल दोस्तों, लूना 25 मिशन में बेस की बातें क्यों हो रही हैं, ये समझने की बात है। दरअसल दोस्तों, रूसी अंतरिक्ष यान लूना 25 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरना था। लूना 25 की लैंडिंग साइट भी उसी इलाके में है जहां चीन और रूस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने 2021 में एक ज्वाइंट बेस के निर्माण की घोषणा की थी। दोस्तों, चीनी मीडिया में इस महीने की शुरुआत के अंदर ही रिपोर्ट दी गई थी कि चीन के डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के चीफ और मुख्य डिजाइनर वू याहू ने लूना 25 की लॉन्च में भाग लेने दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष संबंधों के बीच सहयोग को लेकर के गहरा करने पर बातचीत करने के लिए रूस के सुदूर पूर्व में वोस्टोन कॉस्मोड्रोम में एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। जब दोस्तों लूना 25 मिशन विफल हो गया तो चीन ने चुपचाप इससे किनारा कर लिया। चीनी मीडिया ने लूना 25 की रिपोर्ट्स बहुत कम कर दी हैं।
आधिकारिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने केवल 5 वाक्य का एक छोटा सा संदेश जारी किया था। दोस्तों, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल वाले ग्लोबल टाइम्स के पूर्व संपादक हु जिजिन ने अखबार में एक ओपिनियन पोस्ट में लिखा है कि इस विफलता से रूस की महत्वाकांक्षा को झटका लगने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम को रूस को सिर्फ इसलिए कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि उनका एक चंद्र मिशन कार्यक्रम विफल हो गया है। दरअसल दोस्तों, लूना 25 सोवियत संघ के अंत के बाद चंद्रमा पर उतरने का प्रयास करने वाला पहला रूसी अंतरिक्ष मिशन था। हालांकि दोस्तों, रूस के फेल्योर पर चीन का रवैया पुतिन को काफी अखर रहा है। दोस्तों, अंतरिक्ष इतिहासकार अलेक्जेंडर जेल्यानकोव ने कहा है कि हमें सब कुछ फिर से सीखना होगा। हमें सीखना चाहिए कि आत्मविश्वास के साथ चंद्रमा तक कैसे उड़ान भरें, उसकी सतह पर आत्मविश्वास के साथ कैसे उतरें और उसके बाद ही चीन और दूसरे देशों के साथ अकेले भव्य योजनाओं के कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ें। रैंडम स्पेस एंटरप्राइजेज इनिशिएटिव के प्रमुख और रैंड कॉर्प के एक वरिष्ठ नीति शोधकर्ता ब्रूस मैक्लिंटन ने कहा कि रूस का स्पेस प्रोग्राम भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और प्रतिबंधों के कारण ठप हो चुका है। रूस के लिए यह वास्तव में बहुत बुरा दौर है। जब बाहरी अंतरिक्ष अन्वेषण की बात आती है तो ये किसी भी आत्मविश्वास को हासिल करने का उनका सबसे समय से प्रतिष्ठित लगभग आखिरी मौका था। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर हमला करने के बाद से चीनी मीडिया ने चंद्रदेश में रूस की भूमिका को कम करके आंका था। रूस के विपरीत चीन चंद्रमा के ऊपर दूसरों को पछाड़ने के लिए अपने प्रयास में सफल रहा है। दोस्तों, चीन 2019 में चंद्रमा के एक दूर दराज के क्षेत्र में अंतरिक्षयान उतारने वाला पहला देश बन चुका है। दोस्तों, 4 साल से अधिक समय बाद भी उसका U2 रोवर अभी तक सक्रिय है। दोस्तों, इस मामले में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे चीन पहले से ही जानता है कि स्पेस भागीदार के तौर पर रूस का महत्व बहुत सीमित है। उन्होंने दोस्तों कहा है कि चीन को रूस के साथ सहयोग करने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि रूस चीन का कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसे में कई कारण बनते हैं कि रूस के मिशन को फेल करने में चीन का ही सबसे बड़ा हाथ सामने आ सकता है क्योंकि चीन चाहता है कि वो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर एकदम से कब्जा कर ले। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये पूरी की पूरी स्पेस इकोनॉमी है वो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से डबल है, यानी कि 600 अरब डॉलर की ये पूरी इकोनॉमी है। तो दोस्तों, इस मामले में चीन इस पूरे के पूरे मामले पर कब्जा कर लेना चाहता है। तो वहीं इस वक्त नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसियां इसरो के साथ मिलकर के इस मिशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत का जो मिशन है उसकी लाइव ट्रैकिंग इस वक्त नासा कर रहा है। ये नासा की नाक का भी सवाल बन चुका है क्योंकि नासा इस मिशन के अंदर पूरी तरह से इसरो का सपोर्ट कर रहा है। तो वहीं दोस्तों, यूरोप की जो स्पेस एजेंसियां हैं वो भी लगातार एक के बाद एक हर हाल में ट्रैकिंग इसरो की कर रही हैं ताकि यह मिशन किसी भी हाल में चंद्रमा के ऊपर लैंड करे। नासा का महत्व दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि दोस्तों नासा जानता है कि इस वक्त भारत के इसरो का महत्व किस लेवल पर है। भारत बहुत ही किफायती दरों पर अपने मिशन लॉन्च कर देता है। जाहिर सी बात है वो टेक्नोलॉजी नासा भी जानना चाहता है और इसी मामले में इसरो नासा के साथ मिलकर के आर्टेमिस अकॉर्ड पर साइन कर चुका है। तो वहीं दोस्तों, इस रूस वाले मिशन में चीन की साजिशों को लेकर के जो पर्दाफाश हो रहा है वो साफ तौर पर इशारा करते हैं कि चीन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रूस उससे आगे आए और उसके आए हुए प्रोजेक्ट्स को हथिया ले, क्योंकि जो देश चीन को अपनी स्पेस इंडस्ट्री के अंदर फायदा दे रहे हैं वो रूस के द्वारा ही वहां पर पहुंचे हैं। लिहाजा वो रूस के पास भी जा सकते हैं। लिहाजा चीन नहीं चाहेगा कि अब वो रूस से पीछे रहे और दोस्तों इसी वजह से वहां पर उसने ये गड़बड़ी की हैं। ये बात आप भी जानते हैं इसने गड़बड़े कैसी की हैं, क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो चीन के पास में टेक्नोलॉजी है वो पूरी की पूरी रूस इस्तेमाल कर रहा था। लाइव ट्रैकिंग जो थी वो चीन के द्वारा भी हो रही थी। लिहाजा दोस्तों इसमें कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है कि इस वक्त चीन के पास वो वेपन्स भी मौजूद हैं जो स्पेस के अंदर बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं और इनका किसी को पता तक भी नहीं चल पाता है। तो दोस्तों इसमें साफ तौर पर है कि चीन की साजिश बिल्कुल इसके अंदर रही होगी। आप क्या मानते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।